नमस्कार भाई दोस्तों। हमने सिर्फ आज तक सुना था कि अकाल पुरख की लाठी में ना आवाज नहीं होती। आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो बड़े बेभाव के पड़ती है। और अकाल पुरख जब अपनी लीला दिखाते हैं ना, तो सारी दुनिया ना, जो दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा हुआ है कि 96 करोड़ सिंह भी सजेंगे और खालसा राज भी आएगा, उस खालसा राज की शुरुआत हरियाणा में जो घोषणाएं हो रही हैं, और उससे भी बड़ी बात, मुस्लिम लड़की सिख लड़के से शादी करती है, और वो तो आपको बाद में बताएंगे, दिखाएंगे, ठीक है ना। उससे पहले जो हरियाणा में घोषणाएं हो रही हैं, उन घोषणाओं में सुनो, पहली घोषणा है कुरुक्षेत्र जिले में गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। कुरुक्षेत्र जिले में, हरियाणा के अंदर है ना, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जहां पर पूरी की पूरी शिक्षा जो है ना, सिक्की रहत मर्यादा के तहत दी जाएगी। ये कांग्रेस सरकार घोषणा कर रही है। इससे बढ़ के अगर बीजेपी कुछ कर सकती हो तो देख लो, अगर बीजेपी के पास मौका आवे से तो, लेकिन नहीं कर पाएंगे। इससे आगे तो शायद ही वो कर पाएंगे। उसके बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव। कांग्रेस सरकार ने लंबे समय संघर्ष के बाद 11 जुलाई 2014 को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की थी। वर्तमान सरकार अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस सरकार सिख समुदाय के हितों की रक्षा के लिए शीघ्र हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निष्पक्ष चुनाव करवाएगी। हो गया ये। उसके बाद दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं, सरकार किसकी है? बीजेपी की, सबको पता, फिलहाल सरकार बीजेपी की है। राम रहीम को पैरोल दी जा रही है 20 दिन की। बंदी सिंहों का नाम आते ही ये डाउन चले जाते हैं, डाउन। लेकिन बंदी सिंह फिर भी बाहर आएंगे। सबसे बड़ी बात, जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा जब पंजाब की जेल में शिफ्ट किए जाएंगे ना, तब देखना माहौल ही अलग हो जाएगा, पंजाब का माहौल अलग हो जाएगा। दूसरी तरफ से अमृतपाल सिंह खालसा के पिताजी ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। अब जो न्यूज आपको देने वाले हैं, वो न्यूज आपको हैरान कर देगी, हैरान। क्योंकि इस बात को ना हमने बार बार उठाया हो। हम नहीं कहते भाई हमारे बोलने का असर है ये जो इतनी बड़ी घोषणा हुई है, लेकिन ये घोषणा हुई है ना, ये अकाल पुरख की लीला है, लीला। हमारे बोलने का कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बहुत पहले बार तकरीबन वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हरियाणा में पहले तकरीबन हर स्कूल के अंदर पंजाबी भाषा पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी। वो कहाँ गई? 1986 के बाद बिल्कुल ही बंद होगी वो। अब सुनो, पंजाबी भाषा हरियाणा की दूसरी राजभाषा होगी, पहली हरियाणवी, दूसरी पंजाबी। कांग्रेस सरकार सरकारी स्कूलों में पंजाबी भाषा के शिक्षकों के नए पद सर्जित करेगी। पंजाबी भाषा के शिक्षकों के खाली पदों पर शीघ्र भर्ती की जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस सरकार पंजाबी और उर्दू भाषा के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मतलब के सबसे बड़ी बात यह कि दोबारा हरियाणा के अंदर पंजाबी भाषा स्कूलों में लागू होने जा रही है। सबसे खुशी की बात यह है हमारे लिए, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। ये सबको पता, देखो हमारे को नहीं मतलब भाई किसकी सरकार आएगी किसकी नहीं आएगी, इस बारे में ना हम कोई भविष्यवाणी करते, ना ही हम कुछ कहते। हम कुछ कहते भी नहीं इसके लिए कि भाई हम कुछ कहेंगे, नहीं कहेंगे। लेकिन एक मुस्लिम लड़की ने एक सिख लड़के से शादी कर ली। शादी करने के बाद जो मुसलमान उस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, उनको भी हम ये कहना चाहते हैं, कम से कम इस लड़की का मैसेज ही सुन लो। इस लड़की ने बोला, मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, मैं पहले जो थी अभी मैं कौर हूं मैं। और इस लड़के ने मेरा कदम कदम पे साथ दिया है, मैं अपने उसमें खुश हूं। खुश है तो भाई फिर किस लिए पीछे पड़ रहे हो? किस लिए पीछे? आप खुद सुन लो। मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, मेरा नाम अब रूपदीप कौर है। तो मैंने चेंज कर लिया, मेरा नाम अब रूपदीप कौर है। इसका नाम था रुखसाना कौसर। मेरा नाम रुखसाना कौसर है। अब मैंने अपना नाम चेंज कर लिया, मेरा नाम अब रूपदीप कौर है। तो मैंने अपनी मर्जी से रिलीजन भी चेंज कर लिया है।
तो मैंने शादी अमनदीप सिंह से अपनी मर्जी से की है। सारी चीज़ें मैंने खुद अपनी मर्जी से की हैं। मेरे को बहुत घर वालों ने बाहर से बहुत टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि मैं सुसाइड करने आई थी। और क्यों? क्योंकि मेरे घर के साथ वो हाजी शौकीन रहता है, वो अपने बेटे के साथ मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाता। उसने मेरे को धमकी दी, मुझे कहता कि अगर तू शादी नहीं करेगी तो तेरी गंदी वीडियो डालेंगे, ऐसी कोई भी वीडियो ऐड करके तेरी नंगी फोटो डालेंगे। और उन्होंने इतनी धमकी दी कि तेरे को रातों रात किडनैप करेंगे, तो रास्ते में से कहीं से भी जाएगी तेरे को किडनैप कर लेंगे, कैसा रेप वगैरह ऐसी धमकियाँ दी उन्होंने मेरे को। इतना टॉर्चर करके रखा था, इतना टॉर्चर करके रखा था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इस बंदे ने मेरा साथ दिया, मैंने इसका साथ दिया, हमने शादी कर ली। अब इसकी फैमिली को तंग करना छोड़ दो और अमनदीप को भी तंग करना छोड़ दो। हम दोनों खुश हैं, बहुत खुश हैं। मेरे को माफ करो। अब मैं आप कह रहे थे ना कि घर से निकल जा, ठीक है मैं घर से निकल आई हूँ, अब क्यों मेरे पीछे आ रहे हो आप लोग? ये पहले थी रुखसाना कौसर, अब ये बन गई दीप कौर। नंबर एक बात, जो इसके पीछे लगे हुए हम उनसे यही कहना चाहते हैं, इसका पीछा छोड़ दो। अब ये कौर है, कौसर नहीं है, कौर है ये। तो कौर के पीछे लगना छोड़ दो, फायदा उसी में है। नहीं तो जो मुगलों का हाल हुआ वो अपना हाल करवाने की मत सोचो, मत सोचो। जो मुगलों का होया, अंग्रेजों का होया, जो हाल फिलहाल काले अंग्रेजों का कर रखा है सिखों ने, जो काले अंग्रेजों का कर रखा है। आए दिन एक नई घोषणा, आए दिन एक नई घोषणा। क्या चल रहा है ये कौन सा फोग चल रहा है सिक्की का? उधर से इन्होंने एक नई फिल्म चलाई निशान साहिब का फोटो लगा के, वहां से उधर से अमेरिका ने आदेश कर दिया अपने देश को संभाल लो, कहीं ये ना हो कि तुम्हारी टक्कर में एक नया देश खड़ा हो जाए। जब खालसा तुम्हारे सामने खड़ा होगा ना, तुम बोलने के लायक नहीं बचोगे। इस बात का मतलब कोई गहराई से निकालना चाहेगा तो ही निकाल पाएगा। बोला जब खालसा तुम्हारे समक्ष खड़ा होगा एक नए देश के रूप में, तो सोच के देख लेना तुम्हारी हालत क्या होगी। और हाँ, वो बात दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ मैं सभी साथियों को, जो अपना संयुक्त पंजाब है, जो हमारा खून है, जट जाट जुट या अपने सिख, ये सब एक डीएनए एक खून है। और जो हमारा संयुक्त पंजाब था, महाराजा रणजीत सिंह महाराज वाला पंजाब था, जो दादा छोटू राम वाला पंजाब था, उस पंजाब की बात ही वखरी थी। कौम वखरी, काम वखरे और हर काम वखरा। मतलब के मुगलों से लड़े कौन? सिख। अंग्रेजों से लड़े कौन? सिख। कहाँ थे भाई तुम? सो कॉल्ड टन्नू मन्नू, कहाँ थे तुम अवनीय करते छू छा पी पी, ये कहाँ थे भाई उस टाइम पर तुम्हारी ये छू छा कहाँ थी? अगर तुम इतने बड़े छू छा करने वाले हो, आप आइज को खड़ा कर दो, अपन को अपने गुरु को ही खड़ा कर लो, जो तुम्हारा देवता है, जो भी भगवान है तुम्हारा, चोप पोप पोप क्या है वो, उसको खड़ा कर लो। वो तो बैसाखी पे चल रहा है, तुम मुर्दों को जिंदा करते जा रहे हो। ये ड्रामेबाजी, ये नौटंकी बंद कर दो पंजाब के अंदर से, खासकर पंजाब और हरियाणा के अंदर से तुम्हारी नौटंकी खत्म होने वाली है। पता है, एक और बड़ी बात बताऊं आपको, पश्चिमांचल है ना, अलग राज्य बनने वाला है। वो पश्चिम उत्तर प्रदेश बोलते हैं जिसको, वो अलग राज्य बनने वाला है। वो फिर शामिल हो जाएगा किसमें? हरियाणा पंजाब में। फिर हरियाणा पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये तीन शामिल हो गए, हिमाचल ऑटोमेटिक आ जाएगा। पूर्वी राजस्थान तैयार बैठे, जेएंड के पहले ही यहाँ कर रहा है। और तो छोड़िए, आप लाहौर तक लोग यहाँ कर रहे हैं। हम तो भाई अपना संयुक्त पंजाब चाहते हैं, हमें पंजाब के अंदर शामिल करो। वो लोग तो खुद डिमांड कर रहे हैं। उधर साइड में जाओगे, चाइना, जिसका चय नहीं बोल पाते तुम्हारे पापा, वो चाइना देख तेग फतेह करके झंडा लगा रहा है। तुम कहां जाओगे चिंटू? तुम्हारी कहीं औकात बचती है? तुम्हारी कहीं पर जगह बचती है? सोच के बताना मेरे को, सोच के, ऐसे मत है हवा में चाय चाय पाए कर देना। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? संयुक्त पंजाब या इन लोगों का सो कॉल्ड? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।